तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस सब्जेक्ट के टॉप 40 इंपॉर्टेंट एग्जाम आने वाले क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो की पूरी जरूर देखना, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो उसका पहला क्वेश्चन है, कृषि विपणन यानी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का अर्थ क्या है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। यानी कृषि उत्पादों की खरीद एवं बिक्री। कृषि उत्पादों को उत्पादकता से उपभोक्ता तक पहुंचाने की प्रक्रिया कृषि विपणन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कृषि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थियोडोर शुल्ट्ज। थियोडोर शुल्ट्ज। कृषि अर्थशास्त्र के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगला क्वेश्चन है, बाजार यानी मार्केट क्या है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरेक्ट। यानी जहाँ क्रेता और विक्रेता परस्पर क्रिया करते हैं उसको मार्केट यानी बाजार कहते हैं। बाजार भौतिक या आभासी दोनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विपणन का प्रथम कार्य क्या है, यानी मार्केटिंग का प्रथम कार्य कौन सा है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक्सचेंज फंक्शन यानी विनिमय कार्य। खरीद और बिक्री विपणन का आधार है। अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व का हस्तांतरण कब होता है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेल यानी बिक्री। बिक्री के समय वस्तु का स्वामित्व बदलता है। अगला क्वेश्चन है, एग मार्क किससे संबंधित है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्वालिटी सर्टिफिकेशन यानी गुणवत्ता प्रमाणन। एग मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाणन करता है। अगला क्वेश्चन है, एग मार्क कब शुरू किया गया था। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1973। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट 1937 के तहत शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है, एग मार्क का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग। यानी कृषि उत्पाद ग्रेडिंग एवं मार्किंग, यह गुणवत्ता मानकों का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेडिंग क्या है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉर्टिंग प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू क्वालिटी यानी गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण। इससे बेहतर मूल्य प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन क्या है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फिक्सिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स यानी गुणवत्ता मानक निर्धारित करना। मानकीकरण से समान गुणवत्ता सुनिश्चित होती है। अगला क्वेश्चन है, विपणन योग्य अधिशेष क्या है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोडक्शन अवेलेबल फॉर सेल आफ्टर फैमिली सीड्स। यानी घरेलू उपयोग के बाद बिक्री योग्य उत्पादन, उसको विपणन योग्य अधिशेष कहा जाता है, जिसे मार्केट सरप्लस कहते हैं। किसान द्वारा बाजार में बेची जाने वाली मात्रा को ही विपणन योग्य अधिशेष यानी मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विपणित अधिशेष क्या है, यानी मार्केटेड सरप्लस का मीन क्या है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ सोल्ड इन मार्केट यानी बाजार में वास्तव में बेची गई मात्रा को ही विपणित अधिशेष यानी मार्केटेड सरप्लस कहते हैं। यह मार्केटेबल सरप्लस से भिन्न हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटेड मार्केट यानी विनियमित बाजार का उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन यानी किसानों को शोषण से बचाना। इसमें निष्पक्ष व्यापार व्यवस्था होती है, जिसे रेगुलेटेड मार्केट या विनियमित बाजार कहते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य यही होता है, किसानों को शोषण से बचाना। अगला क्वेश्चन है, एपीएमसी का पूर्ण रूप क्या है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी कृषि उपज मंडी समिति, इसका पूर्ण रूप होता है। यह कृषि मंडियों का संचालन करती है। अगला क्वेश्चन है, इनाम का पूर्ण रूप क्या है। तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट यानी राष्ट्रीय कृषि बाजार।
यह एक ऑनलाइन कृषि व्यापार का मंच है। अगला क्वेश्चन है ई नाम कब शुरू किया गया? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2016। किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है एमएसपी क्या है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। सरकार द्वारा किसानों के लिए न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यह एमएसपी निर्धारण हेतु सुझाव देता है। अगला क्वेश्चन है मूल्य प्रसार यानी प्राइस स्प्रेड क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर प्राइस एंड प्रोड्यूसर प्राइस यानी उपभोक्ता एवं उत्पादक के मूल्य का अंतर। इसमें विपणन लागत और बिचौलियों का मार्जिन शामिल होता है। इसी को ही मूल्य प्रसार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कृषि विपणन में बिचौलियों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इंटरमीडियरीज यानी मध्यस्थ। ये उत्पादक और उपभोक्ता के बीच कार्य करते हैं। इन्हें कृषि विपणन में बिचौलिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गोदाम भंडार यानी वेयर हाउसिंग क्या है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेफ स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस यानी उत्पादों का सुरक्षित भंडारण। इससे फसल को नुकसान से बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है WDRA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी वेयर हाउसिंग विकास एवं विनियामक प्राधिकरण। यह गोदामों का नियमन करता है। अगला क्वेश्चन है वायदा बाजार यानी फ्यूचर मार्केट्स का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रिस्क मैनेजमेंट यानी जोखिम प्रबंधन। मूल्य उतार चढ़ाव से सुरक्षा मिलती है। अगला क्वेश्चन है हेजिंग किसकी विधि है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रिस्क रिडक्शन यानी जोखिम कम करना। मूल्य जोखिम से बचाव हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन सहकारी विपणन का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फार्मर्स मार्केट प्रोडक्ट्स कलेक्टिवली यानी किसानों द्वारा सामूहिक विपणन। इससे किसानों की सौदेबाजी शक्ति बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है नाफेड का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। यह कृषि उत्पादों के विपणन में महत्वपूर्ण संस्था है। अगला क्वेश्चन है नीलामी यानी ऑक्शन क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेल टू हाईएस्ट बिल्डर यानी सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बिक्री, जिसको ही नीलामी कहते हैं। मंडियों में यह सामान्य बिक्री पद्धति है। अगला क्वेश्चन है बाजार सूचना यानी मार्केट इंटेलिजेंस क्या कहलाती है, क्या प्रदान करती है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मार्केट इन्फॉर्मेशन यानी बाजार संबंधी जानकारी। इसमें कीमत मांग और आपूर्ति की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष विपणन चैनल कौन सा है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर यानी उत्पादक से सीधे उपभोक्ता तक उत्पादों को पहुंचाना ही प्रत्यक्ष विपणन यानी डायरेक्ट मार्केटिंग कहलाता है। इसमें बिचौलिए नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है FPO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कृषक उत्पादक संगठन। यह किसानों को सामूहिक रूप से बाजार से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है बफर स्टॉक क्यों रखा जाता है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए प्राइस स्टेबलाइजेशन यानी मूल्य स्थिरीकरण। यानी बफर स्टॉक जो होता है वो मूल्य स्थिरीकरण के लिए रखा जाता है। खाद्य सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण हेतु बफर स्टॉक रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है बफर स्टॉक हेतु गेहूं और चावल की खरीद कौन करता है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी जिसे भारतीय खाद्य निगम भी कहते हैं। FCI सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु खरीद करता है। अगला क्वेश्चन है थोक बाजार यानी होलसेल मार्केट क्या है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लार्ज क्वांटिटी ट्रेड यानी बड़ी मात्रा में व्यापार। यहाँ व्यापारी बड़ी मात्रा में खरीद बिक्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है खुदरा बाजार यानी रिटेल मार्केट क्या है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेल टू फाइनल कंज्यूमर यानी अंतिम उपभोक्ता को बिक्री। उपभोक्ता सीधे यहाँ से खरीदता है। इसे खुदरा मार्केट यानी खुदरा बाजार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एकाधिकार बाजार यानी मोनोपोली मार्केट
का अर्थ क्या है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंगल सेलर। जहाँ केवल एक विक्रेता होता है उसे एकाधिकार बाजार यानी मोनोपोली मार्केट कहते हैं। पूरे बाजार पर एक विक्रेता का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन की विशेषता क्या है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स है, जिसमें अनेक क्रेता और विक्रेता होते हैं। कोई भी व्यक्ति मूल्य को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसे ही पूर्ण प्रतियोगिता यानी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निर्यात यानी एक्सपोर्ट का क्या अर्थ है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेलिंग गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज यानी विदेशों को वस्तुओं की बिक्री, इससे विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। अगला क्वेश्चन है आयात यानी इम्पोर्ट का क्या अर्थ है? तो उसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाइंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज यानी विदेशों से वस्तुएं खरीदना, जैसे घरेलू मांग की पूरी करने हेतु आयात किया जाता है, इसे आयात यानी इम्पोर्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है WTO का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है कृषि विपणन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर यानी उत्पादक से उपभोक्ता तक उत्पादों का कुशल प्रवाह। इसको यही कृषि विपणन का मुख्य उद्देश्य है। कृषि विपणन का लक्ष्य उचित मूल्य और कुशल वितरण सुनिश्चित करना है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर मार्केट ट्रेड एंड प्राइस सब्जेक्ट के टॉप 40 क्वेश्चन बताए, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल की पाठशाला को सब्सक्राइब करना।